नमस्कार दोस्तों, रमता जोगी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भगवान के जो अनेकों अवतार हुए हैं उसमें से सबसे विकराल और सबसे प्रलयंकारी अवतार किसे माना जाता है। आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र अनुपम द्विवेदी जी, जो इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। नमस्कार त्रिपाठी जी और सारे दर्शकों को। सवाल पूछा है कि भगवानों में सबसे प्रलयंकारी मतलब सबसे विध्वंसक, जो सबसे ज्यादा खतरनाक। तो समय समय पर आवश्यकता अनुसार कई भगवान आदि देवताओं ने अनेकों अवतार लिए, बट जो सबसे ज्यादा विध्वंसक अवतार अब तक माना गया है वो देवों में देव महादेव भोलेनाथ का एक अवतार, जिसको हम लोग जानते हैं सर्वेश्वर के नाम से, शरभ। अब ये अवतार का जो भयंकर वर्ड इन्होंने यूज किया, जो शब्द इन्होंने पूछा है मुझसे, वो इस तरीके से मैं इसको बताऊंगा जिसका मात्र स्वरूप जो था, जो मतलब इनका अपीयरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं गज हाथी कितना खतरनाक होता है जब वो अपने कंट्रोल के बाहर हो जाए, गुस्से में हो। सिंह या पक्षी, जो पक्षी विशाल पक्षी जिसमें चील मान लीजिए, कोई भी, इनका मिला जुला स्वरूप था। मतलब शास्त्रों के अनुसार गज, सिंह एवं पक्षी का एक स्वरूप था सर्वेश्वर अवतार का। इनके जो मुख का वर्णन है वो गोल विशाल गुंबद के आकार का, जिसमें एक डराने वाली भयंकर चोंच, उसके नुकीले दांत। अगर मैं इनके पैरों की बात करूं तो इनके 8 पैर थे, जिसमें से 4 तो सिंह के समान धरती की ओर और 4 आगे की ओर थे नुकीले पंजों के साथ। इनके 3 नेत्र, जैसा कि सब लोग जानते हैं शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, तो उनके अवतार के भी 3 विशाल नेत्र, लेकिन ऐसा मानो कि उसमें से आग धधक रही हो, अग्नि धधक रही हो, ज्वाला के समान लाल। इस प्रकार से इनका वर्णन है। साथ में ये भी शास्त्रों में माना गया है कि सर्वेश्वर अवतार के मात्र गर्जने से, मतलब इनकी गर्जन से पूरी सृष्टि कांप उठती थी। तो आप समझिए कि कितना भयंकर, कितना डराने वाला ये अवतार रहा होगा उस समय में। भगवान शरभ का ये वर्णन सुनकर तो मेरे मन में उत्सुकता और भी बढ़ गई है। ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी या ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि देवों के देव महादेव को एक इतना भयानक प्रलयंकारी रूप लेकर धरती पर आना पड़ा। तो मैं चाहूंगा कि अनुपम जी हमें इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे और इस पूरी घटना को समझाएं। जी, जैसा कि त्रिपाठी जी ने पूछा कि कथा या रोचक कथा की सर्वेश्वर महाराज को धरती पे आना क्यों पड़ा, तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कथा है इसकी। हम लोग सभी लोग जानते हैं, आप, मैं, त्रिपाठी जी, सब लोग को ये पता है कि प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप की वध की कहानी, जिसके लिए प्रहलाद जी के आह्वान पे विष्णु भगवान ने स्वयं अवतार लिया नरसिंह देव। अब नरसिंह देव का केवल एकमात्र उद्देश्य था धरती पे आने का, कि उनको एक राक्षस जो इस वक्त बहुत तबाही मचा रहा है उसको नाश करना, उसको समाप्त करना, उसका वध करना। वो उसी उद्देश्य से आए। उनका जो क्रोध का वो था, चेतना उनकी वही थी कि बस मुझे तो इसका वध करना है। उन्होंने कर दिया तुरंत। लेकिन उन्होंने एक तरफ तो सृष्टि को बचा लिया कि हिरण्यकश्यप जो है वो समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, नाश हो गए, वध हो गए। वो खुद में इतना विध्वंसक, इतना क्रोधित थे कि वो बाकी पूरी सृष्टि को समाप्त करने की, ऐसा मानो कि प्रतिज्ञा ले लिए थे। अब नरसिंह देव विष्णु भगवान का अवतार, उनको कंट्रोल करना, उस वक्त तो किसी में हिम्मत नहीं की। तो प्रहलाद ने काफी प्रयास किया, प्रयत्न किए, बट प्रहलाद के बस का नहीं था। तो सभी जब ये सब होने लगा तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा उनको चिंता हुई कि उनकी रचाई हुई ये खूबसूरत सृष्टि कहीं नाश न कर दे नरसिंह देव। सभी यही सारी चिंता में, सारे देवताओं भी परेशान हो गए, सब लोग, कि अब क्या होगा, क्या विष्णु भगवान का ये अवतार पूरी सृष्टि समाप्त कर देगा। तो ब्रह्मा जी एवं सभी देवी देवता सब पहुंचे विष्णु भगवान के पास कि प्रभु कुछ करें, अपने ही इस अवतार को आप कृपया रोके, नहीं तो ये तो पूरा नाश तय है। विष्णु भगवान ने परंतु उनको जो जवाब दिया उससे सब चौंक गए, मतलब अचंभित हो गए। विष्णु भगवान ने खुद ही बता दिया कि मैं खुद असमर्थ हूं, ये मेरा अवतार मेरे ही वश में नहीं है। अब सब बिल्कुल भयभीत हो गए कि प्रभु अब कोई चीज तो बताएं, कोई उपाय बताएं, इसका कैसे होगा, क्योंकि ये तो विनाश तय है इस धरती का। तो विष्णु भगवान ने बहुत ही प्रेमजनक उत्तर दिया कि हमारे, यानी मेरे, आप सब के जो आराध्य हैं, देवों में देव महादेव, उन्हीं के पास इसका कोई उपाय होगा। सब अपनी ये चिंता लेके पहुंचे। महादेव ने सुना, उन्होंने तुरंत सबका सम्मान रखते हुए उनकी बात को माना और वीरभद्र, जो उन्हीं का एक अवतार है, वीरभद्र को
आदेश दिया कि आप जाइए, नरसिंह देव को समझाइए, ये बात बताइए कि आपका आशय पूर्ण हो चुका है, अब आप कृपया चलें यहाँ से और सृष्टि को समाप्त न करें। तुरंत वीरभद्र पहुंचे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, बट वो विफल रहे। वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। नरसिंह देव जो सामने आ रहा था वो सब कुछ नाश किए जा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र ने बल का प्रयोग किया और एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। वीरभद्र वापस आ गए और उन्होंने सबके सामने ये बात रखी। तो वीरभद्र के विफल होने के बाद शिव जी स्वयं गए कि नरसिंह देव को मनाने का प्रयास किया। नरसिंह देव अपनी चेतना में ही नहीं थे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वो पहचान ही नहीं पाए कि सामने स्वयं भोलेनाथ है, और उन्होंने उन्हीं पे हमला कर दिया, जिसके कारण शिव जी ने सर्वेश्वर महाराज का अवतार लिया। और उसके बाद दोनों अवतारों में नरसिंह देव और शरभ, इन दोनों में एक महायुद्ध हुआ। 18 दिनों तक युद्ध हुआ, जिसके बाद ब्रह्मा जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी सृष्टि का नाश होने जा रहा है, क्योंकि दोनों अवतार अपने क्रोध में थे और दोनों ही भयानक रूप से युद्ध कर रहे थे। तत्पश्चात शरभ महाराज ने अपने स्वरूप का प्रयोग करते हुए अपनी विशालकाय पूंछ में नरसिंह देव को जकड़ लिया और पाताल लोक में ले गए। बहुत लंबे काल तक वो इसी प्रकार से जकड़े रहे नरसिंह देव को। समय के साथ जैसे जैसे उनकी शक्तियां कम होती गईं, उनका क्रोध शांत होता गया। उन्हें अपनी इस गलती का आभास हुआ कि वो क्या कर बैठे अपने क्रोध में, और वो शिव जी पे हमला कर बैठे थे। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। 108 नाम शिव जी की जो स्तुति है, उससे सर्वेश्वर महाराज को शांत कराने का प्रयत्न किया। जिसके बाद ब्रह्मा जी और स्वयं नारायण के आग्रह पे शरभ महाराज ने नरसिंह देव को मुक्त किया, जिसके साथ ही इन दोनों अवतार का धरती पे आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। तो दर्शकों, इसका एक अन्य प्रकरण भी है। क्षमा प्राप्त करने के पश्चात नरसिंह देव ने शिव जी से अनुरोध किया कि वे जहां भी विराजमान हो, नरसिंह देव की चर्म के द्वारा निर्मित आसनी को प्रयोग करें। इसीलिए आपने देखा होगा शिव जी जहां भी विराजमान है, उनकी आसनी बाघ चर्म से प्रतीत होती है। अंततः जब सभी देवी देवता ब्रह्मा समेत शिव जी को धन्यवाद करने हेतु उनके समक्ष पहुंचे, तो शिव जी ने उत्तर दिया कि जैसे दूध में दूध, जल में जल और घी में घी मिलने के पश्चात एक हो जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं। तो इनका भी धन्यवाद किया जाए। तो दर्शकों, आज हमने जाना देवों के देव महादेव के शरभ अवतार के बारे में। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना कोई भी सुझाव कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाते रहें। धन्यवाद।